नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के सीरीज का एक और नया वीडियो। आज हम एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चंस है रीजनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला है कि आर्य की माँ के पति मीना के माँ के भाई। अब देखिए आर्य हो गया, यानी यहाँ पे हमने ले लिया आर्य को। अब ये आर्य की माँ, आर्य की माँ इसकी कौन है? मदर के माँ के पति, यानी इसकी मदर और इनके ये हस्बैंड, यानी आर्य के ये क्या हो गए? फादर। ठीक। मीना की माँ के भाई है। अब एक मीना है, इसकी मदर और इसके मदर के ये क्या है? भाई, यानी ब्रदर। मीना के माँ के भाई यानी कि मीना के मामा है। मीना और कविता का भाई वंश है। मीना और कविता का भाई वंश है। मीना हो गई और एक कविता, कविता और एक वंश। ठीक। तो मीना कविता वंश ये क्या है? इनके तीन, इसमें एक प्लस, यानी कि ये पुरुष है, मेल है, यानी भाई है। कविता और मीना दोनों का होगा। क्या होगा? कविता का भाई है यानी कि मीना का भी होगा। और मीना और कविता का भाई, मीना और कविता दोनों बहन है, इनका भाई वंश है। तो इन सब की मदर ये होंगी। वरुण आर्य के पिता है। अभी जो आर्य हैं इनके पिता, इनका क्या नाम है? वरुण। ये इनके ये मदर है, उनके हस्बैंड तो पिता होंगे आर्य के, तो इनका वरुण नाम है। वरुण का वंश से क्या संबंध है पूछ रहे हैं। तो वरुण की बहन का बेटा क्या होगा? भांजा। या फिर वंश के क्या होंगे? ये वरुण मामा होंगे। माई मदर के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। तो वंश के क्या होंगे? मामा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला ये जो है किस में सन्निहित है, यानी कि किस चित्र में ये इसकी उपस्थिति है। इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज दिया, लेकिन इसमें सिंगल डंडा। ए में नहीं, बी में। बी में देखिए ये यहां से ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे क्या है? सेम यही वाली आकृति बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी त्रिभुज इस तरह से बना, यानी उसके सिर से बीच में काटता है, तो इसमें क्या पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, 1 2, और इन दोनों को जो ऐड कर देंगे 1 और +2, यानी तो इसमें क्या बनेंगे? 3 त्रिभुज। तो आइए देखते हैं। पहले हमने यहां तक काट लिया इसको, ये लाइन तक। ठीक। तो इसमें क्या बने? 1 2, यानी 3 त्रिभुज बन गए यहां तक। फिर आगे हमने इसको यहां तक ले लिया लाइन खींच के, यहां तक में फिर ये 1 2, कितने हो गए? 3। और फिर एक बार ये हमने पूरे को ले लिया। इसमें भी सेम है, ये बीच वाली लाइन आ रही है, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 3। ठीक। यानी 3 + 3 + 3 हो गया। अब इसके अलावा और देखते हैं। यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं, यहाँ नहीं। एक ये बन रहा और एक ये बन रहा, यानी कि एक और एक दूसरा। तो कौन से? 2। कितने हो गए? 3 3 6 3 9 2 11। 11 है उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। 17 व्यक्तियों की औसत आयु 39 है, यानी कि 17 इंटू 39 कर लीजिए उनकी है। यदि पहले 9 व्यक्ति की औसत आयु 35 है, अब इस 17 में से जो पहले 9 व्यक्ति हैं उनकी 9 इंटू 35, और अंतिम 9 व्यक्ति की 44 है, और लास्ट के जो 9 व्यक्ति हैं उनकी क्या है? 44, यानी 9 इंटू 44। तो 9वें व्यक्ति की आयु कितनी है? अभी पूछ रहा है 9वें व्यक्ति की आयु कितनी है।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 व्यक्ति ये और 9 व्यक्ति ये, कितना हो जाएगा 18। इसमें क्या है, जो 9वां व्यक्ति है दोनों में ऐड हो रहा है। 9वां व्यक्ति क्या हो रहा है दोनों में, इसमें भी है 9वां व्यक्ति और इसमें भी है। 17 आदमी के दिए हुए हैं और ये 18 आदमी दोनों को मिला के हो रहे हैं, यानी कि 9वां व्यक्ति क्या है दोनों में है। तो आइए देख इसको कैसे सॉल्व कैसे। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक। यानी कि 9 इंटू 35 प्लस 9 इंटू 44, ये दोनों मिला के क्या हो गए 18। 18 व्यक्ति 9वां व्यक्ति दोनों में ऐड हुआ, और इन 17 के घटा देंगे हम एज से, तो क्या मिलेगा 18वें का, सॉरी जो 9वां है उसका एज, माइनस 17 इंटू 39। अब ये जो वैल्यू आएगी वही होगी 9वें की, क्योंकि दोनों में ऐड है, और उसी की यहाँ पे जो 18वां व्यक्ति मिल रहा है वो क्या है, वो 9वां व्यक्ति 2 बार ऐड हुआ है इसीलिए मिल रहा है। करते हैं, 9 में 35 का करेंगे तो कितना आएगा 315 प्लस 9 396, क्या हुआ 9 में 44 का करेंगे तो 396। अब इसमें से घटाना किसको है, 17 में से 39 को, तो 17 में जब 39 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 663। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 9 1 10, 10 1 11, 3 3 6 1 7 में से 663 घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 में से 3 8, फिर 0 हो गया, इसमें से 6 घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और 6 से 6 यानी कि 48। तो क्या होगा, यही 48 वर्ष उसके 9वें व्यक्ति की क्या हो जाएगी आयु। 48 क्या होगी 9वें व्यक्ति की आयु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में अक्षरों का वह चुने जो श्रृंखला को, यानी यह इस पे श्रृंखला को पूरा करे। क्या दिया है, Y S N J, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। Y की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25, 25, Y के बाद Z आता है 26। S की होती है, सॉरी 21 नहीं, क्या होती है 19, ठीक। N का क्या होता है 14, J का कितना होता है 10। अब देखिए इनमें देखते हैं, यहां से यहां तक जाने में 4, 14 से 19 5, 19 से 25 6, तो इससे पीछे वाला क्या आ रहा होगा 3, यानी कि यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7। अब 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो 7 किसकी होती है प्लेस वैल्यू जी की, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन ए जी इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब यह उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों के साथ वही है जो कि दिए गए शब्द युग्मों के साथ। जाकिर हुसैन जी को दिया तबला, यानी जाकिर हुसैन जी तबला वादक थे, ठीक। तो कौन सा कलाकार किसको बजाता था, देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी है, एकदम सही है, हरिप्रसाद चौरसिया जी ही बांसुरी बजाते थे, ठीक। आगे को भी देखना है तो बिस्मिल्लाह खां क्या है शहनाई बजाते थे, नहीं। रविशंकर जी नहीं। अहमद अदली खां ये भी शहनाई नहीं बजाते थे, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, यह उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंधित है दूसरा शब्द पहले शब्द से। चमगादड़ कॉलोनी तो सिंह, अच्छा चमगादड़ के जो झुंड में जब चमगादड़ जो रहती है उनको क्या बोलते हैं कॉलोनी। तो सिंह का क्या होता है, सिंह के झुंड को क्या बोलते हैं प्राइड, यानी PRIDE, प्राइड क्या बोलते हैं सिंह के झुंड को। और हेड क्या होता है झुंड होता है, यानी पशुओं के झुंड को हेड कहते हैं, ठीक। बैंड बाजों का समूह होता है, चार्म होता है, तो इसमें क्या है प्राइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही जवाब। चमगादड़ के झुंड को कॉलोनी और सिंह यानी शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। नेक्स्ट है 4 संख्या युग्म दिए हैं जिनमें किसी एक
तीन संख्याएं एक समान है, एक क्या है असंगत है, तो असंगत को निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हमें इसको छोटी, ये क्या है, आगे वाली छोटी संख्याएं बड़ी, और बड़ी में भी बहुत बड़ी है, यानी कि ये स्क्वायर क्यूब या कुछ गुणा करने पे ही मिलेंगे। सबसे पहले हम वही लगाते हैं। देखिए नीचे से लेके चलते हैं हम। इस क्या दिया है 6, अगर 6 का क्यूब कर दें, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। अब 216 क्या है 180 लाना है। अच्छा इसमें अगर हम 36 घटा दें तो आ जाएगा 180, यानी क्या हो गया 6 का स्क्वायर। हाँ देखिए, यानी 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर 180 हो गया। ठीक, इसी तरह 5 वाला देखते हैं। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, इसमें 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो 100। ठीक है, ये भी मिल गया। तीसरा 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो 7 का क्यूब होगा 343 और 7 का स्क्वायर 49। जब 343 में से 49 जाएगा तो क्या होगा, ये 294, 294। यहां से भी हमें ये हो गया कि हमें 3 मिल गए तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो इसको करके भी देख लेते हैं। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब क्या हो गया 4 चौके 16 64, और 4 का स्क्वायर 16, 16 64 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 58। क्या हो जाएगा 50, सॉरी 58 नहीं, 64, ये 48 आएगा। क्या आएगा 48, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 52, तो ये क्या होगा, इस क्या है इन तीनों के लिए एक सेम लॉजिक है, इसके लिए अलग है, तो ये क्या है उनमें से असमान यानी असंगत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया किसी विशिष्ट कूट भाषा में ट्रेवल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रोजन को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं आइए। TRAVEL, ट्रेवल को क्या लिख रहा है SUWBMF। ठीक, अब देखिए, अब इससे इसको कराना है, तो अगर हम क्या करें, यहां से एक ऐड कर दें, टी में ऐड करेंगे तो क्या होगा U, आर में करेंगे तो क्या होगा S, ए में B, V का W, E का F, और L का क्या हो जाएगा M। ठीक, और इनको अगर हम तिरछा ऐसे कर दें तो ये सेम मिल जाएगा। देखिए T की जगह S मिल गया, R की जगह U, फिर A के W मिल गया। तो हम सेम इसी तरह फ्रोजन क्या है FROGEN, इसको एक ऐड करेंगे इसके, तो यानी कि F में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा G, R में S, फिर O है, ये क्या है O में P, J में करेंगे तो A आ जाएगा, E में F, N में करेंगे तो O। ठीक है, N में करेंगे तो क्या O। अब इसको अपने प्लेस को चेंज करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा F की जगह S, G, फिर A, P, O, F, ये क्या होगा, यानी SGA, कहाँ गया SGAPOF, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्न श्रृंखला को के प्रश्नवाचक यानी कि यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 28, 18, 12, 8 और यहाँ पे लाना है।
जब ऐसे रैंडमली क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम स्टेपिंग मेथड डालते हैं, यानी इन दोनों को घटाएंगे। क्या आएगा 10, इन दोनों को घटाया तो 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है नहीं पता है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, 6 में से 10 में से 6 जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या होगा 2। अब देखिए ये इसमें एक सीक्वेंस, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ से 2 है 4 है, यहाँ पे एक हमें सीक्वेंस मिल गया। क्या मिल गया, एक सीक्वेंस। ठीक, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 4, तो इससे पहले क्या ऐड हुआ होगा, डबल डबल ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ से पहले क्या ऐड हुआ होगा 1। क्या हुआ होगा यहाँ पे 1, यानी कि ये क्या हो गया 3। यहाँ पे क्या आना चाहिए इस हिसाब से, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में फिर 2 जोड़ दिया 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में फिर नेक्स्ट आगे जाएगी तो 10 में फिर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 जुड़ गया तो 6। तो इसी तरह यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 3, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, हाँ फिर 6 का 12, ऐसे सीरीज बनेगी। तो क्या हो गया यहाँ पे 3। तो जब 8 में 3 क्या हुआ, यहाँ से ऐड हो रहा है तो यहाँ से माइनस, यानी यहाँ पे क्या आएगा 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 12, 12 में 6 18, 18 में 10 28, इस तरह जुड़ता जाएगा। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक, तो जेड एक्स वी टी आर। अब देखिए इसमें बन क्या रहा है जेड से एक्स आने में क्या हो रहा है, जेड से एक्स आने में -2, जेड का 26, एक्स का 24, यहां से फिर 22, वी का 22, 22 के बाद टी का वी टी का 20 और आर का 18, तो 18 से पहले क्या 16, 16 की जगह पे क्या हो जाएगा 16 क्या होगा पी, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर वो क्या मिल गया पी। तो हम देखते हैं ऑप्शन में 2 में पी है, यानी बी ऑप्शन और सी डी ऑप्शन खत्म, केवल 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए फिर क्या आ गया वी, वी के बाद आर, वी के बाद आर, यानी कि यहां से वी कितना होता है 22 और आर कितना होता है 18, यानी यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। आर से एन, एन फिर क्या हो गया एन 14 और इसमें क्या हो गया 4 का डिफरेंस, फिर 10, इससे 14 का हो गया, 14 में से 4 फिर घटाएंगे तो 10, जी जे मिल गया। फिर 10 में से 4 जाएगा तो 6, 6 यानी एफ, तो 6 में से फिर 4 जाएगा तो क्या आएगा 2, 2 यानी कि बी, पी बी, पी बी किस में है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। क्या हो गया सही जवाब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उस विकल्प को चुने जो चौथी संख्या से, यानी इसको हमें निकालना है इनके कॉम्बिनेशन से। ठीक, देखते हैं 350 का 5 से, अब इसका निकालना है हमें 13 से है, और 990 का 9 से, इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 70, यहां से यहां देंगे तो 110। ये कोई भाग देने का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अच्छा ठीक, एक चीज है कि यहां से इसको भाग दे रहे हैं हम तो क्या हो रहा है पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पूरा पूरा कोई शेष नहीं बचेगा। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, करके देखते हैं। सबसे पहला 1950, तो 1950 को डिवाइड कीजिए 1950 को 13 से, तो क्या होगा 13 से एक बार 13, तीन क्या होगा 6 5, 13 से 5 बार 65, यानी ये क्या हो गया 150 बार चला गया। तो एक तो ये हो गया, और क्रॉस चेक करने के लिए क्या हमारा सही सही है तो हम क्या करेंगे आगे वाले को भी इससे भाग दे के देखेंगे, अगर इनमें से ये बाकी संख्या नहीं कटी यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा 1950, नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा और लॉजिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 1620 को, 1620 को अगर 13 से करेंगे तो एक बार 13 3 2, 13
2 बार जाएगा 26, क्या हो गया 60। 60 13 से कभी नहीं कटेगा, ये नहीं कटा, यानी कि हमारा सही जवाब मिल गया है। और क्रॉस देखना है तो बाकी दो को भी, जैसे 10 52 को भी देख सकते हैं आप 13 से, तो ये क्या होगा 105। तो ये कितने बार जाएगा 13 सत्ते 91, 13 बटे 104, 104 1 2 12, ये भी नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से हमारा हो गया सही जवाब ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया वेन आरेख को चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, सरीसृप, मेढक और जंतु। अच्छा देखिए, सरीसृप क्या होते हैं, जो लेट कर रेंग के चलने वाले जंतु होते हैं। मेढक, मेढक तो जानते हैं आप, फ्रॉग। तो जंतु, तो ये सरीसृप, मेढक रेंग के चलता है नहीं, तो सरीसृप अलग हो गए और मेढक यानी फ्रॉग अलग हो गया। इसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरीसृप को रेप्टाइल, ये फ्रॉग। ये दोनों क्या है, जंतु यानी कि एनिमल्स। ये क्या है, दोनों जंतु हैं। सरीसृप भी जंतु होते हैं, जैसे सांप हो गया, गोजर हो गया, इस टाइप के जो रेंग के चलते हैं। फिर तो ये क्या बनेगा हमारा, दो अंदर होंगे और एक बाहर होगा। एक इसमें है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि सरीसृप और मेढक में कोई अंत वो नहीं होता। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, रेंग के चलने वाले, और एफ ये क्या है, फ्रॉग, यानी कि ये क्या करता है, जंप करके चलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको करना है। किसके अनुसार, अंग्रेजी के शब्दकोश। तो सबसे पहले तो हमें देखिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं अंग्रेजी के। हमने देखा पहला लेटर सबका एस ठीक है, इसके बाद आई और ओ आ गए। तो इसमें क्या है, आई और ओ में कौन सा पहले है, आई वाला। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1 और 3, इन दोनों में से ही जो पहले होगा वो आएगा। ठीक, इन दोनों को देखेंगे तो फिर आ गया एन, दोनों में सेम है। इसके बाद फिर देखिए जी आ गया, यू से पहले जी, यानी कि 3 नंबर। तो बी और सी दोनों खत्म, अब आ गए इन दोनों में। तो अब इन दोनों में क्या होगा, देखिए ये तीसरा मिल गया हमें पहले, और इसके बाद आ जाएगा 1। ठीक, इसमें देखते हैं 3 1 3 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा, बिना पूरे को सॉल्व किया हमने, बस 2 से ही निकाल दिया, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है 4 वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड समूह, जिसमें 3 एक समान है, एक असंगत है। ठीक, तो आइए, इसमें क्या होता है, प्लेस वैल्यू, ज्यादातर प्लेस वैल्यू की ही वो होती है। एल एन एम एच जैसे दिया है, तो इसमें प्लेस वैल्यू, तो हम रखते हैं एल एन एम एच, फिर डब्ल्यू वाई बी वाई, फिर आर टी जी बी, और ये क्या है, एच जे क्यू एल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब एल और ये देखिए उल्टा चलते हैं हम, क्या है, इधर को घट रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, एच की, तो एफ जी एच यानी 8, क्या है 5 के बाद ई का 5 होता है, जैसे इजोटी हम लिख लेते हैं, ई जे ओ टी वाई। ये 5 10 15 20 25, ये क्या होते हैं, इनके प्लेस वैल्यू। तो एच का कितना हो गया 8, 8 से फिर ये क्या है 13, एम क्या होता है 13, फिर ये 14, और यहां से फिर ये क्या हो गया एल, 14 के बाद तो एल का 12। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, 5 का अंतर है, -5 13 से, और यहां से यहां का क्या है -2, यहां से यहां तक का क्या है -2। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं बी, बी का क्या होता है 2। ठीक, तो 2 अगर 26 में 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनाएगा 28। अब 28 में से 5 घटाइए, क्या आएगा 23। ठीक,
और 23 क्या होता है y का, क्या होती है 23 किसका होता है v का, सॉरी y का कितना होता है 25, हमें लाना है क्या 23। तो ये क्या आना चाहिए यहाँ पे w होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। नेक्स्ट में इसमें देखते हैं क्या ये वाला जो पहले में हमने जो कॉम्बिनेशन लगाए हैं क्या ये थर्ड को फॉलो कर रहा है। तो g के बाद b, g का कितना होता है g का होता है 7 और इसका 2, तो यहां से यहां तक में 5 आ गया। और ठीक इसी तरह इसमें देखते हैं t का कितना होता है 20, r का 18, क्या होता है 18, यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस, हाँ उल्टा जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो प्लस है ना, तो 18 में 2 जोड़ेंगे यानी +2, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें Q और L में, Q और L, L का कितना होता है 12, ठीक, और Q का 17, तो यहां तक क्या हो गया -5। और J और H में, तो J का कितना होता है 10, H का 8, तो यहां से यहां कितना +2। ठीक, तो इन तीनों में A B और सॉरी A C और D में सेम लॉजिक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें 23 यानी कि y की जगह w होता तो लॉजिक, तो इसमें क्या है हमें क्या ढूंढना है असंगत वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है WYBY वो गलत है, क्या है असंगत है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब दिया है उस संख्या को, ये जो एक सेट दिया है इससे जो संबंधित है उस सेट को ढूंढना है इन चारों में से। ठीक है, तो देखिए ये क्या है 532, 532 जो है वो 4 और 10 को मिला के ही बनेगा, 4 और 10, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसे हम बाद में रखते हैं, जो छोटी संख्याओं से करते हैं। तो 532 के लिए क्या है बहुत बड़ी संख्या है, तो इसमें भी स्क्वायर और क्यूब वाला चलेगा। अगर 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 64, और 10 का करेंगे तो 100, क्या होगा 100। तो ये देखते हैं ये 64 नहीं, और ये गलत है, क्यूब 4 का क्यूब करेंगे, ये केवल स्क्वायर करने पे जैसे ये 16 और 100 क्या होंगे 116 ही होंगे, ये कि जबकि ये क्या है बहुत बड़ा है, तो स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64, और प्लस 10 का क्यूब 1000, तो ये क्या होगा 1064। ठीक, अच्छा इसको हम हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 532, ये हमारा मिल गया 532, यानी दोनों संख्याओं का क्यूब बाई 2 हमारा लॉजिक बन रहा है। चलिए देखते हैं, तो 3 और 8, 3 का क्यूब 27 प्लस 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा 512, और डिवाइड बाई 2, तो जोड़िए कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 9, 2 1 3, 539/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 269.5, क्या हो जाएगा 269.5, जबकि यहाँ पे क्या दिया 269 दिया, तो ये इसका नहीं बनेगा, क्या होगा नहीं, यानी कि इसमें लॉजिक नहीं लग रहा। नेक्स्ट को देखते हैं, 2 का क्यूब 8 प्लस 6 का क्यूब क्या होता है 6 4 के 36, तो क्या हो जाएगा 216, 216 और 8 को ऐड करके 2 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 24, यानी 224 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 112 दिया है, 121 दिया है, यानी ये भी नहीं बना। फिर सी को देखते हैं, सी में 9 का क्यूब क्या है 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या होता है 729, इंटू 4 का क्यूब क्या होगा 64 डिवाइड बाई 2, तो 9 4 क्या हो गया 13, और 6 2 8 1 9, और ये 793/2,
कितनी बार जाएगा? 3, 9, 6.5 यानी 396.5। इसमें क्या दिया? 396 दिया है, तो इसमें भी नहीं। यानी 3 जब ऑप्शन खत्म हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं हो रहा है, सॉल्व करके देख लीजिए। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 प्लस 6 का 216 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना बन गया? 6 4 10, फिर 6 1 7 1 8 और 2, 280/2। 280/2 क्या हो जाएगा? 140। 140 ने दिया है, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई आकृति को, श्रृंखला को, यानी कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? ठीक, चलिए तो हम किसी भी एक को लेके शुरू करेंगे। जैसे हम एफ को लेते हैं, जो उल्टा एफ है। एफ लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है। एक एक लेटर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी आकृति क्या है? सेम है। आ गया। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आया। अब इसके बाद कहाँ पे आएगा? इस कोने पे। आकृति क्या बनेगी? अच्छा देखिए, 1 2 3 तक ठीक था, चौथे में उलट गया। ठीक, तो फिर यहाँ पे आया और यहाँ से फिर क्या होगा? तो फिर ये ऐसे उल्टा, यानी ये एफ इस टाइप का यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी आकृति बनेगी तो यहाँ पे। ठीक, अब देख लीजिए, ये जो बना है ये उल्टा पी जैसा है, इसको लेके चलते हैं। ठीक, यहाँ पे भी सेम है। एक क्या है? क्लॉकवाइज जा रहा है बट सेम। यहाँ पे भी सेम, इस स्थान पे भी सेम है, इधर ही को है। फिर यहाँ से फिर क्या हुआ? ये अपने फिर पूरा अपने स्थान पे। तो इसके बाद क्या होगा? सेकंड वाला आकृति में ये जो बना है, तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। ठीक है, मिल गया हमें दो। इन दोनों से मिला के पहले देखते हैं कि किसी आकृति में मिल रहा है। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि बी ऑप्शन तो हमारा यहीं से एफ उल्टा है तो गलत हो गया। ठीक, मिल गया ये वाला। अब हम किसी और को लेकर चलते हैं। जैसे हम इसको लेकर चल लेते हैं, तो ये यहां से क्या हुआ? एक प्लेस क्लॉकवाइज गया, आकृति सेम है। फिर इसके बाद फिर यहां से ये गया और आकृति क्या है? उल्टी हो गई। आकृति उल्टी, यानी दो में सेम उल्टी। फिर यहां से भी गया, ठीक है, अपने प्लेस को इसने क्लॉकवाइज किया, आकृति दोनों की सेम है। फिर यहाँ पे भी सेम आ गया। क्या है? एक नीचे को गया, सेम। तो अब ये क्या होगा? ये देखिए, 1 2, फिर 1 2, अब फिर क्या होगी? सेम आकृति इस प्लेस पे आ जाएगी। क्या होगी? इस प्लेस पे। तो यानी कि यहाँ वाले प्लेस पे ये ऐसे बनेगा, दो दो की कॉम्बिनेशन में। ये वाली आकृति किस में दिख रही है? तो हमारे इसमें भी दिख रही है और इसमें भी, सी और डी दोनों में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया हमारा, खत्म। अब रुपए का जो सिंबल दिया है इसको देखते हैं। यहां से ये दिया है इस प्लेस पे, यहां से ये गया और ये आकृति क्या हुई? उल्टी। ठीक, सेम आकृति यहाँ पे आ गई। क्या है? एक प्लेस छोड़ के। फिर यही आकृति यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के, फिर यहाँ पे भी एक प्लेस छोड़ के, तो फिर सेम आकृति क्या होगी? जब यहाँ पे आ गई और यहाँ से फिर क्या होगी? यहाँ पे आएगी सेम, क्या होगी? उल्टी। तो उल्टी किस में है? सी में। और यहाँ पे क्या है? सीधी है, जबकि यहाँ पे उल्टी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब दी गई सीट को मोड़ के घन बनाया गया, यानी इसे एक पासा बना दिया गया। ठीक, ऐसा जहां भी आकृति मिले समझिए वो पासा है। तो हम से वही करेंगे, अल्टरनेट वाला। चलिए हम 5 को ले लेते हैं। तो 5 3 क्या होगा? यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे आ सकता है। 5 भी कहीं पे भी आ सकता है किसी के साथ। तो एक 4 के बाद क्या अल्टरनेट आ गया? 3। फिर 4 के बाद एक छोड़ के, 2 को छोड़ के 6। फिर 2 को, 6 को छोड़ के 1। ये हमारे क्या बन गए? अपोजिट वर्ड के पेयर्स। 3 पेयर बनते हैं एक घन में अपोजिट वर्ड के। अब हमें पूछ क्या रहा है? तो 2 के फलक के विपरीत, 2 के
फलक के, सॉरी एक के फलक के, तो एक के फलक का क्या है 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी फिर एक सेट आ गया, बोला इस सेट से संबंधित निकालने हैं, क्या है इस सेट से जो संबंधित होगा उसी को करना है। चलिए देखते हैं। तो ये दोनों छोटी संख्या से बड़ी संख्या, अगर 3 का क्यूब करते हैं हम, 3 का क्यूब और इसमें 6 का स्क्वायर ऐड कर दें तो देखते हैं क्या बनता है। 3 का 27 प्लस 36 क्या बनेगा 63, यानी पहले का एक क्यूब है, पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर मिलके ये संख्या को फॉर्म कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्यूब क्या हो जाएगा 8 का, 8 8 64, इसका स्क्वायर ही 64 हो गया, यानी कि ये 512 होता है क्यूब, तो ये वाला नहीं बनेगा। इसको देखते हैं 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 5 का ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 9 6 2 8 89, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। आगे भी करके देख सकते हैं आप, जैसे मान लेते हैं डी को ही ले लिया हमने, 5 का क्यूब क्या होगा 125, 6 का स्क्वायर 36, 6 5 11 1 3 और 2 5 1 6 161 दिया क्या है 19, ये 92, ये भी नहीं बन रहा तो केवल बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मिरर इमेज पे है, क्या है दर्पण प्रतिबिंब, जिसे मिरर इमेज इंग्लिश में बोलते हैं। ए बी क्या है ये दर्पण दिया है, तो जब ए बी दर्पण तो ये उल्टा बनेगा, ये कैसे बनेगा ये इस जिसमें भी एट द रेट सीधा होगा वो काट देंगे हम, इसमें एट द रेट सीधा है ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी ये नहीं होगा, ये और ये दोनों हो सकते हैं। एंड आ गया, इसमें क्या है देखिए ये एंड उल्टा बना है, तो जब इधर आएगा तो सीधा बन जाएगा। ठीक, तो इसमें भी सीधा है इसमें भी सीधा है। अब आइए देखते हैं, सर्कल ऊपर है, सर्कल इसमें भी दोनों में ऊपर है। अब जो नजदीक की होती है, जो नजदीक का होता है वो कहाँ जाता है, ये इधर को आएगा, और जो दूर का होगा वो क्या होगा इधर को जाएगा। ठीक, तो प्लस क्या है प्लस इधर, और एरो, ये जो एरो बना है ये इधर को आएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है, प्लस कहाँ पे इसमें बी में आगे को बना है, तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिया 4 शब्द दिए गए, 3 एक समान है और एक असंगत है। देखिए चू चू करना बोलना होता है, सर पर दौड़ना भागना, टरटराना, टरटराना भी क्या होता है मेढक टरटराते हैं बोलना, रेंकना, रेंकना क्या है हम गधे को बोलने को रेंकना बोलते हैं, यानी कि चू चू सी और डी तीनों क्या है आवाजें हैं, और सरपट दौड़ क्या है भागने को बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको इक्वेशन को हमें इन चिन्हों को पुट करके निकालना है। ठीक, तो क्या है स्टार के चिन्हों के स्थान पर रख के समीकरण को संतुलित करना है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसमें अपना विवेक और प्लस क्या है सारे ऑप्शंस को रख के निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं पहले ऑप्शंस को, तो 252 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 8 इंटू 100 प्लस 16 इक्वल टू 60, ये आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 252 को 14 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 बार डिवाइड होगा, इसमें से 8 इंटू 100 फिर प्लस 16 बराबर 60। तो देखिए बोर्डो मास जब लगाएंगे हम इसमें, तो क्या होगा डिवीजन के बाद इंटू, यानी 8 ये क्या हो जाएगा 800, ये बहुत बड़ी संख्या वो भी नेगेटिव आ गई, जबकि हमारा क्या है इक्वल टू के बाद 60 आना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत, ऑप्शन बी को रखेंगे। अब क्या करेंगे हम ऑप्शन बी को रखते हैं। तो आइए देखते हैं 252 डिवाइड बाई 14 इंटू 8 माइनस 100
प्लस 16 60, ये कितनी बार जाएगा? 18 बार। 14 इंटू 8 में से 100 घटाना है प्लस 16। अब देखिए 18 में 8 का गुणा की क्या बनेगा? 18 अट्ठे 144 में 100 प्लस 16 60। अब देखिए फिर इसके बाद एडिशन होगा, 16 ऐड होगा इसमें तो क्या बनाएगा? 160 में से 100 घटा के, तो इन दोनों 100 करेंगे तो क्या होगा? 60, और इधर भी 60 मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो ये यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष का दिया गया है, चलिए कथन को पढ़ते हैं। सभी मंत्री राजनेता हैं, ठीक। ये क्या हो गया? मिनिस्टर। ये क्या है? पॉलिटिशियन, ठीक, राजनेता। सभी पायलट मंत्री हैं। अब क्या है? इसके नीचे ला रहे हैं हम पायलट्स को, ठीक। और कोई भी अभियंता राजनेता नहीं है। क्या है? इंजीनियर। अभियंता यानी इंजीनियर, राजनेता नहीं है यानी पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक। तो ये अलग ही हो गया। और ये अब आइए निष्कर्ष को पढ़ते हैं। बोला कुछ मंत्री पायलट हैं, सभी यानी कुछ मंत्री पायलट हैं। जी हाँ, पायलट जितने भी पायलट हैं वो सारे मंत्री हैं। क्या है? सारे, लेकिन मंत्री से भी कुछ पार्ट काट रहा है, तो यानी कुछ मंत्री भी पायलट हैं, यानी अब ये सही है निष्कर्ष। बोला कोई भी अभियंता मंत्री नहीं है। जी, मंत्री और अभियंता का कोई संबंध नहीं, यानी कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन के नीचे है और बोल रहा है पॉलिटिशियन कोई भी इंजीनियर नहीं है, तो इसका इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी सही। अब बोला कोई भी अभियंता पायलट नहीं है। हाँ जी, अभियंता भी, क्योंकि पॉलिटिशियन के अंदर पायलट आ रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अभियंता राजनेता नहीं है, यानी पॉलिटिक्स इस सर्कल में कहीं भी इंजीनियर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ये नहीं है, कोई भी अभियंता पायलट नहीं है। यानी तीनों निष्कर्ष क्या है? सभी निष्कर्ष का अनुसरण करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारे ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज ये यहीं पे समाप्त करते हैं, समाप्त हुई। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा के इसे उनको भी सीखने में मदद कीजिए। तो अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है आपको इसके क्वेश्चंस में किसी भी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। तो चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।